अत्याचारी बहू एक मां की मौन चीख। हरियाणा के छोटे से कस्बे सीतापुर में कमला देवी और उनके पति रामनाथ रहते थे। दोनों ने अपनी जिंदगी मेहनत में गुजारी, मिट्टी से सोना बनाया, बेटे को पढ़ाया, उसके लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। उनका बेटा था अमित, जो उनकी आंखों का तारा था। अमित शहर में नौकरी करता था। वो सीधा सादा और शांत स्वभाव का था। कमला देवी का एक ही सपना था, अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से करूं जो इस घर की बहू ही नहीं, बेटी बनकर आए। किस्मत ने सुन ली, कुछ ही महीनों बाद रिश्ता आया नेहा का। शहर की पढ़ी लिखी, आधुनिक, सुंदर और आत्मविश्वासी लड़की। पहली मुलाकात में नेहा ने मीठी बातें की, सबको खुश कर दिया। कमला देवी को लगा, भगवान ने मेरी गोद में लक्ष्मी भेजी है। शादी धूमधाम से हुई। पूरे गांव ने कहा, देखो कैसी भाग्यशाली बहू मिली है कमला देवी को। शादी के बाद के कुछ दिन किसी त्योहार से कम नहीं थे। नेहा सुबह उठकर सबको नमस्ते करती, सास की मदद करती और अमित के लिए टिफिन पैक करती। कमला देवी के दिल में बस प्यार ही प्यार भर गया। वो अक्सर कहती, हे भगवान, तूने मेरी गोद भरी है, अब और क्या मांगू। लेकिन उन्हें क्या पता था, यह शांति तूफान से पहले की खामोशी है। शादी को 3 महीने भी नहीं हुए थे कि नेहा का व्यवहार बदलने लगा। अब वो सुबह देर से उठती, कामों से कतराती और बात बात पर सास से उलझ जाती। एक दिन कमला देवी ने प्यार से कहा, बिटिया जरा दाल में नमक कम है, थोड़ा बढ़ा दो। नेहा झल्लाकर बोली, आपको तो हर चीज में कमी ही दिखती है, कभी तारीफ भी कर लिया कीजिए। कमला देवी चुप रह गईं। उन्होंने सोचा, नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मगर ये तो बस शुरुआत थी। अब नेहा हर बात पर मैं, मेरा बोलने लगी थी। घर का खाना छोड़कर बाहर का ऑर्डर करती, सास-ससुर के लिए ताने कसती। आप लोगों की सोच तो 50 साल पुरानी है। धीरे धीरे उसने अमित पर पूरा कब्जा जमा लिया। अब अमित मां की बात सुनने के बजाय पत्नी की आंखों में देखता था। नेहा कहती, तुम्हारे मां बाप तुम्हें बांधकर रखना चाहते हैं, हमें अलग रहना चाहिए। कमला देवी की आंखों में आंसू आ जाते। वो समझाती, बेटा अलग रहने से प्यार नहीं बढ़ता, दूरी बढ़ जाती है। लेकिन अमित चुप रहता। और एक दिन बिना कुछ कहे अमित नेहा शहर चले गए। घर सूना हो गया। कमला देवी रोज चौखट की तरफ देखती, शायद आज बेटा आएगा। लेकिन महीने बीत गए, कोई नहीं आया। शहर में नेहा की मां अक्सर आती और बेटी को भड़काती, देख ससुराल में जो जमीन जायदाद है वो सब अपने नाम करवा ले, नहीं तो बाद में हाथ मलती रह जाएगी। नेहा अब और बेबाक हो गई थी। उसने अमित से कहा, मां बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया? अब जमाना बदल गया है, अपने हक की चीज मांगो। अमित का दिल 2 हिस्सों में बंट गया था। वो जानता था कि मां बाप ने उसे हर सुख दिया है, लेकिन पत्नी के दबाव में झुक गया। एक दिन उसने कमला देवी को फोन किया, मां, पापा की जमीन मेरे नाम कर दो, मैं संभाल लूंगा। कमला देवी का दिल कांप गया। वो बोली, बेटा यह घर तेरे बिना अधूरा है, मगर अगर तूने मुझसे हक मांगा तो मैं टूट जाऊंगी। फोन कट गया। और साथ ही टूट गया एक मां का भरोसा। समय गुजरता गया। रामनाथ को दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। कमला देवी अकेली रह गईं। उन्होंने बेटे को फोन किया, बेटा तेरे पापा नहीं रहे। लेकिन नेहा ने फोन उठाया, अब क्या होगा? वहां जाकर? नौकरी है, वक्त नहीं है, बाद में देखेंगे। कमला देवी ने चुपचाप फोन रख दिया।
उस दिन से उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। घर की दीवारें गवाही देती रहीं कि एक माँ कैसे तिल तिल कर मरती है। कुछ महीने बाद अमित की नौकरी छूट गई। नेहा ने उसका मजाक उड़ाया, तुमसे तो कुछ होता नहीं। अगर मुझसे शादी न की होती तो आज मैं कहीं और होती। अमित अंदर से टूट गया। उसे याद आया माँ का चेहरा, वो आंसू जो उसने कभी पोंछे नहीं। एक रात वो अकेले में बैठा था, तब उसे सीने में तेज दर्द हुआ। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसका अंत हो गया। नेहा रोई नहीं। उसे बस इतना कहा गया, आपका पति नहीं रहा। वो बस खामोश रही। अमित की मौत की खबर सुनकर कमला देवी भागती हुई शहर पहुंची। बेटे का चेहरा देखकर उनकी चीख निकली, बेटा तू मुझसे रूठा था न, अब तो बात कर ले। मगर जवाब न मिला। नेहा एक कोने में खड़ी थी। कमला देवी ने उसकी ओर देखा, बहू मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन तू कम से कम इंसान बन जा। नेहा कुछ नहीं बोली, बस नीचे देखती रही। अंतिम संस्कार के बाद कमला देवी अपने गांव लौट आईं। घर अब खाली था, लेकिन दीवारों पर बेटे की हंसी गूंजती थी। नेहा के लिए अब दुनिया बदल गई थी। न पति रहा, न ससुराल ने अपनाया, न मायका ने सहारा दिया। लोग उसे काली छाया कहने लगे। कुछ साल बाद वही नेहा मंदिर के बाहर बैठी भीख मांगती दिखी। कमला देवी रोज वहां पूजा करने जाती थीं। एक दिन नेहा ने उनके पैर पकड़ लिए, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने सब खो दिया। कमला देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटी मैंने तुझे माफ कर दिया, मगर याद रखना जब घर से आदर जाता है तो सुख कभी लौटकर नहीं आता। नेहा फूट फूट कर रोई। वो वहीं मंदिर में रहने लगी, सेवा करने लगी। समय बीता पर उसका पछतावा कभी खत्म नहीं हुआ। कमला देवी अब मंदिर में बच्चों को खाना खिलाती, गरीबों को कपड़े देती। कहती, मेरे बेटे की आत्मा तभी शांति पाएगी जब कोई और माँ उसके जैसा न रोए। लोग उन्हें माँ कमला कहने लगे। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरा भगवान सा शांत। सीख है, रिश्ते तब तक मजबूत हैं जब तक उनमें सम्मान और संवेदना है। जब प्यार की जगह लालच और अहंकार आ जाए तो घर महल होकर भी कब्र बन जाता है। एक बहू अगर माँ समझे और सास अगर बेटी समझे तो हर घर मंदिर बन जाए।